दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और बदले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इसी केस में केजरीवाल से पहले उनके दाएं हाथ मनीष सिसोदिया और बाएं हाथ संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं। हाल ही में बीआरएस नेता के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया और इस केस में केजरीवाल चौथे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़े नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली की शराब नीति में एक साजिश रची थी। कारोबारी शरत रेड्डी, मंगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी और के कविता वाले एक साउथ ग्रुप को आबकारी नीति 21-22 के तहत दिल्ली में 32 में से 9 जोन मिले थे। आरोप है कि इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने होलसेल शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% और रिटेलर के लिए 185% कर दिया। ईडी का आरोप है कि साजिश के तहत 12% प्रॉफिट में से 6% होलसेलर से रिश्वत के रूप में आप नेताओं ने वापस लिया है। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पिछले सप्ताह रिमांड नोट में कहा था, कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एक डील तैयार की थी। साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने मिडिलमैन के माध्यम से रिश्वत दी। आप नेताओं को मिले रिश्वत के बदले कविता को नीति निर्माण की पूरी जानकारी दी गई थी और उनके हक में प्रावधानों को सुनिश्चित करने का ऑफर दिया गया था। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप ने विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी हैं, उनको 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए। आरोप है कि नायर आम आदमी पार्टी की तरफ से योजनाओं और साजिश का प्रबंधन कर रहे थे। एजेंसी ने पिछले साल एक दस्तावेज में कहा, विजय नायर आम आदमी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी हैं। एक शराब कारोबारी के बयान के हवाले से ईडी ने कहा कि आबकारी नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज है। आरोप है कि नायर ने फेस टाइम के जरिए केजरीवाल और उस शराब कारोबारी की बात करवाई थी। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने शराब कारोबारी से वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि नायर उनका आदमी है और वो उस पर भरोसा कर सकता है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद की ओर से 7 दिसंबर 2022 को दर्ज कराए गए बयान का हवाला देकर कहा कि उन्हें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% किए जाने की जानकारी मार्च 2021 में केजरीवाल के आवास पर दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि होलसेल शराब कारोबारी को प्राइवेट प्लेयर्स को देने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री GOM की बैठक में चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि मार्च के मध्य में सी अरविंद को सिसोदिया ने केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहां तब के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। तब के डिप्टी सीएम ने उन्हें एक दस्तावेज दिया जो कि GOM ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि होलसेल कारोबार प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना चाहिए। उन्हें इस दस्तावेज के आधार पर ड्राफ्ट GOM बनाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका था जब उन्होंने ये प्रस्ताव देखा और इसकी कोई चर्चा GOM में नहीं हुई थी। इसी के साथ दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर अपने छठे चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि रिश्वत से मिले 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए और इस तरह आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। चार्जशीट में ये भी कहा गया कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर लाभार्थी थे। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया को 2 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत मिली, वहीं संजय सिंह को 2 और विजय नायर को 1.5 करोड़ मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।